केजरीवाल भाजपा के एजेंट है, ये गया था वहाँ ये गठबंधन को तोड़ने के लिए। अपने फायदे की लड़ाई लड़ता है, जनता की थोड़ी लिए। 5 रुपये का फ्री करके 50 रुपये का माल हड़प रहा है, ऐसा थोड़ी होना चाहिए। आपको शायद उसका नारा नहीं पता। जिस वक्त वो दिल्ली में आया था उसने नारा दिया था कि पानी माफ और बिजली हाफ। घोटाला तू करेगा, चोरी तू करेगा, हम बचाएंगे। हाँ, इसको तो जेल जाना ही, आज नहीं तो कल से। सैटरडे हम लेके जाते थे 100 रुपये, हमें 2 क्वार्टर मिल जाते थे। तो एक इतवार को पीते थे, एक शनिवार को पीते थे, यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शराबी बनाने की कोशिश करी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। देखिए, लगातार जिस तरीके से केजरीवाल को अब घेरा जा रहा है, दिल्ली सरकार को घेरा जा रहा है, और क्यों घेरा जा रहा है, वजह है दिल्ली में बिजली के दामों में बढ़ोतरी हो गई। अब इसको लेकर के कांग्रेस ने भी प्रदर्शन किया है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कुछ देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है, तो अब ऐसे में विपक्षी दल जहां बात कर रहा था एकजुट होकर के बीजेपी को 2024 में हटाने की, ऐसे में क्या कर पाएगा? आइए लोगों से जानते हैं उनका क्या कुछ कहना है। सर, जिस तरीके से बिजली के दाम बढ़ा दिए गए, उसको लेकर के आज कांग्रेस ने भी प्रदर्शन किया और उसके साथ साथ कहा गया है कि मांग कर दी इस्तीफा दो। आपको क्या लगता है? जाहिर से बात है, इस्तीफा दे देना चाहिए केजरीवाल को। अभी तक केजरीवाल तो झूठा नंबर 1 है। ऐसी होना चाहिए, अपनी मार्फत की लड़ाई लड़ता है, अपने फायदे की लड़ाई लड़ता है, जनता की थोड़ी लिए है। 5 रुपये का फ्री करके 50 रुपये का माल हड़प रहा है, ऐसा थोड़ी होना चाहिए। तो क्या आप ये बात मानते हैं कि जिस तरीके से वादे और दावे करके दिल्ली सरकार पर वो आए, दिल्ली की सत्ता को उन्होंने संभाला, उससे अब देखा जाए तो अपने वादों से मुकरते नजर आ रहे हैं? जाहिर से बात है, लोकपाल के लेकर आया था सरकार, कहाँ गया लोकपाल? बोला था केजरीवाल शीला दीक्षित को जेल भेजेंगे, कहाँ ना भेजा नहीं भेजा। खुद वही मुख्यमंत्री चला गया जेल में। आने वाला 2024 में ही खुद जाएगा, एकदम 100% जाएगा। तरीके से विपक्षी दल एकजुट हो रहा था, आज उसी में ही रार तकरार देखने को मिली। केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन निकाल दिया। ऐसे में क्या लगता है कि विपक्षी दल एकजुट हो पाएगा? अरे ये तो केजरीवाल भाजपा के एजेंट है, ये गया था वहाँ ये गठबंधन को तोड़ने के लिए। तो ये टूट थोड़ी सकता है। हमको पता था कि ये कीड़ा कौन है, उसको निकाल के फेंक दिया ना गठबंधन ने। कीड़ा को अपने साथ नहीं रखते हैं। लेकिन अध्यादेश के लिए तो कांग्रेस के हाथ तो वही मांग रहे थे ना, भीख की तरह मांग तो रहे थे, फैला रहे थे हाथ। ये तो पहले कहा था कि कांग्रेस गाली है, आज कांग्रेस के घुटनों पे जाके गिर रहा है, पैर पकड़ रहा है, ऐसा थोड़ी होगा। ये गाली है तो गाली रहने दो, फिर पैर पकड़ने की क्या जरूरत है? आज तेरे ऊपर हम आया तो कह रहे कि हमको बचा लो। क्या बचा ले भाई? ये बचाने वाला सिस्टम नहीं है। तो खुद बच, घोटाला तू करेगा, चोरी तू करेगा, हम बचाएंगे। हाँ, इसको तो जेल जाना ही, आज नहीं तो कल से, एकदम 100%। तरीके से वो लगातार कहते हैं हमने बहुत ईमानदारी से दिल्ली को चलाया है, दिल्ली की सरकार ईमानदारी से काम करती आई है। 9 लाख पहले घोटाला किया था, वो ईमानदारी लोग घोटाला करते हैं। हम भी ईमानदार हैं, हम भी घोटाला करके बैठे हैं। हाँ, तो ये घोटालेबाज तो ईमानदार होते ही है। चोर कभी ये नहीं कहेगा कि मैं चोर हूँ। चोर को चोर कहोगे तो वो तो कहेगा कि मैं चोर नहीं हूँ। लेकिन कांग्रेस लगातार ये कह रही है वो बीजेपी से गठजोड़ बना करके चलते हैं। बिल्कुल 100% है, बीजेपी के बी टीम है। पर बीजेपी को फिर वो क्यों ललकारते रहते हैं, बोलते रहते हैं? ये अपने पॉपुलेशन बनाने के लिए, हाईलाइट होने के लिए। और दूसरा क्या है इनका कि हम हाईलाइट होते रहे, नहीं तो जनता इनको थोड़ी पूछ रही है। जनता नहीं पूछ रही है। जनता नहीं पूछ रही। ना, जनता के तो नेता है ही नहीं। जनता के 2 ही नेता है ही हैं। कौन है? राहुल गांधी है और प्रियंका गांधी है, दूसरा है नहीं देश में कोई नेता। कोई नेता नहीं। कोई नहीं है, यही हीरो है। लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से विदेश जा करके तमाम बातें कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। जाहिर से बात है कि यहाँ पे देखो, लोकतंत्र खतरे में नहीं है। यहाँ पे दलित जो है ना यादव से लड़ाया जा रहा है, मुसलमान हिंदू से लड़ाया जा रहा है, ब्राह्मण को जो है ना ये सिखों से लड़ाया जा रहा है। ये नहीं तो लोकतंत्र है, नहीं तो क्या है? ये खतरा तो है ही है। हाँ, क्या बता रहे हैं? नहीं, प्रधानमंत्री जी जब विदेश में जाकर के गालियां देते हैं, वो आप लोगों को नहीं पता? या आपकी उस वक्त उम्र नहीं थी, या कैमरा हाथ में नहीं था, या क्या नहीं था आपके हाथ में? वो जा कर के ये कहते हैं विदेशों में कि ऐसे देश में पैदा हो गए, लानत है, चलो छोड़ दो। हैं जी। 9 नवंबर 2016 जापान की बुलेट ट्रेन में बैठ करके प्रधानमंत्री जी देश के 140 करोड़ लोगों से ये कहते हैं कि एक एक पैसे का हिसाब ले लूँगा। वो नहीं बुला सकता किसी को, या वो किसी को दिखता नहीं है। उसने क्या कहा है? जो हो रहा है वही तो बोला है, और वो भी सवाल का जवाब दिया है। उसने स्पीच नहीं दी है। आपको शायद पता है, उसकी कॉन्फ्रेंस हुई है, उससे 200 लोगों ने सवाल पूछा है, उसने सवाल का जवाब दिया है।
हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज तक एक भी कॉन्फ्रेंस नहीं करी 9 साल के अंदर। क्या लगता है अगर देखा जाए जिस तरीके से बिजली के दाम वाम बढ़ा दिए गए हैं, केजरीवाल सरकार को इसलिए घेरा जा रहा है कि जुमलेबाजी करके दिल्ली की सरकार बना ली। केजरीवाल एक नंबर का झूठा है। आपको शायद उसका नारा नहीं पता। जिस वक्त वो दिल्ली में आया था उसने नारा दिया था कि पानी माफ और बिजली हाफ। हाफ का मतलब क्या होता है? आप पढ़े लिखे हो, हाफ का मतलब क्या होता है पहले आप बताओ। आधा पैसा। आधा। तो आधे आधे दाम क्यों नहीं हुए? 200 यूनिट वालों के लिए कुछ और, 300 वालों के लिए कुछ और, 400 वालों के लिए कुछ और। पढ़ा लिखा आदमी जो होता है मैथमेटिक्स की गेम में आदमी को पता लेता है। आपको पता पानी पर सरचार्ज कितना है? पता है? आपके घर में पानी का बिल आता है 60%। दिल्ली के जितने पॉश एरिए हैं उसमें कहीं भी पानी का बिल नहीं आता। रीज़न? रीज़न आप पत्रकार हो, आपको ज़्यादा पता होना चाहिए। हम आपको बताएंगे कि सारे रीज़न। सबके घरों में समरसीबल लगे हुए हैं, सबके घरों में समरसीबल लगे हुए हैं, सब पानी बाजार से खरीद के पीते हैं। जल बोर्ड का पानी नहीं लेता कोई। लेकिन जिस तरीके से केजरीवाल को इस बात से घेरा जा रहा है क्योंकि वो लगातार ये बात बोलते हैं कि उन्होंने बहुत ईमानदारी से दिल्ली में काम किया है। एकदम एक सीधी सी बात है, एक सीधी सी बात है। एक मिनट यार, एक मिनट भाई मैं बोलूं। एक बिल्कुल सीधी सी बात है। एक मैथमेटिक्स, एक गणित मेरी समझ में नहीं आया। अगर एक चीज़ 400 रुपये की बिकेगी और सरकार को उस पर 200 रुपये एक्साइज ड्यूटी मिलेगी तो कितने पैसे बचेंगे? 200 रुपये। अगर 400 रुपये में आप दो दोगे तो सरकार की 200 रुपये एक्साइज ड्यूटी का नुकसान नहीं हुआ। शराब पॉलिसी कहाँ से अच्छी थी हमारी, तो यही समझ नहीं आया। हमें आज तक ये समझ नहीं आया कि शराब पॉलिसी कहाँ से अच्छी थी। घर में बच्चे 100 रुपये देते थे, 100 रुपये देते थे कि पापा आज सैटरडे है, क्वार्टर पी लेना। ठीक है, वो सैटरडे हम लेके जाते थे, 100 रुपये हमें 2 क्वार्टर मिल जाते थे। तो एक इतवार को पीते थे, एक शनिवार को पीते थे। यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी शराब भी बनाने की कोशिश करी। कोई भी चीज़, किसी भी बात को बार बार प्रचार 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 प्रचार, इससे कुछ नहीं होता। अक्सर किसी भी बात को एक बार 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 सुन के आदमी का कान पक जाता है। लेकिन जिस तरीके से एक बात समझाने की कोशिश करिए, आम जनता को जिस तरीके से कोई भी पार्टी हो लगातार फ्री सेवा का एक जुमला तैयार करके रखा हुआ है। अभी हाल ही में चुनाव हुए, वहां पर भी ये जुमला चला। उसके बाद कोई भी सरकार हो लगातार केवल फ्री सेवा मुफ्त बांटने को लेकर के जीतती चली आई है। क्या वाकई आम जनता को ये फ्री सेवा की जुमलेबाजी चाहिए? हाँ, ये अच्छा है ना। ये मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। यानी कि 80 करोड़ लोग हमारे देश में बेरोजगार हैं, इनके पास कोई काम नहीं है क्योंकि सरकार इनको राशन दे रही है। ये तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं, हमारा रिकॉर्ड कहता है। 80 करोड़ लोग जिस देश में बेरोजगार होंगे, वहाँ का देश कैसे दुनिया की तीसरी ताकत बन जाएगा, ये हमारी समझ में नहीं आया। आपको ये लगता है कि ये जो फ्री सेवाएं हैं कहीं ना कहीं देश में बेरोजगारी की दरें बढ़ने की सबसे बड़ी वजह ये? सबसे बड़ी वजह यही है, जब आपको खाने को मिलेगा काम करने क्यों जाओगे? यहाँ सड़क पे घूम के, धूप में घूम के काय को अपना रंग काला करना, काय को अपने पैर घिसाने। जब आपको रोटी मिल जाएगी घर पे खाने के लिए तो आपको और क्या करना है? और ज़रूरत भी क्या है? आदमी की ज़रूरत सबसे बड़ी उसकी पेट है। पेट की ज़रूरत पूरी हो रही है, ठीक है, बांटे जाओ फ्री के अंदर, करे जाओ। लोगों का यही कहना है कि जो फ्री सेवाएं हैं सबसे बड़ा अगर देखा जाए बेरोजगारी के दरें तो वही बढ़ा रही हैं। और रही बात बिजली फ्री की, तमाम बातें जो करते थे, कयास लगाए जाते थे कि वाकई दिल्ली में बीजेपी फ्री, उसके जुमलेबाजी की लोग कह रहे हैं तस्वीर तो आज सामने आ गई कि किस तरीके से वो लगातार दे रहे हैं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।